सभी को जय हिंद, प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज आपको 1 जनवरी है, सुबह-सुबह आप उठ चुके होंगे और ये वीडियो आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे नौकरी तक के जितने भी फैमिली मेंबर हैं और पूरे प्रदेश के सभी को मेरा ढेर सारा प्यार है और आपके माता-पिता को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम बोलिएगा कि नौकरी तक वाले सर ने प्रणाम कहा आपको। और सबसे पहले एक चीज़ की बधाइयाँ कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ बीपीएससी फेज़ में, फर्स्ट या सेकंड फेज़ हो 2023 उनके लिए अच्छा रहा, तो वो खुशी तो मनाएँगे। जिनके लिए किसी कारणवश अगर आपका देखिए ये वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए है। वैसे आप खुद मोटिवेटेड हैं, मैं कौन होता हूँ मोटिवेटर मतलब मोटिवेशन देने वाला। लेकिन एक बात आप बोलेंगे कि आप ये सोच रहे होंगे कि अब पढ़ने का मन नहीं है, अब पढ़ना नहीं है, बहुत हो गया पढ़ाई, अब नहीं पढ़ेंगे, अब हम बिज़नेस कर लेंगे अब। क्या बीपीएससी इतना हाई कटअप जाता है, कैसे होगा अब? अब तो आए दिन बीएड और डीएलएड में सब एडमिशन लेगा, अब होगा कि भी नहीं पता नहीं। और दूसरे तरफ इतना एडमिशन होने लगा कि अब घबराहट सा हो गया है। तो कुछ बातें हम करना चाहेंगे और जो एग्ज़ाम दिए 1-2 नंबर से छूट गया या किसी कारण से छूट गया, अब उसको भूलिए। भूलने कहने का सेंस ये है कि उससे कुछ सीखना है कि हम में क्या कमी रह गया, इसको उस कमी को आगे नहीं करना है। मैं जानता हूँ आपके पढ़ाई हो या पढ़ाई करने के क्रम में 2 कमी अवश्य आया। पहला कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ आए दिन मोबाइल का दुनिया हो गया, यूट्यूब की दुनिया हो गया। लोग किताब अब नहीं पढ़ना चाहते हैं। किताबों से दोस्ती करना भूल गए आप। अब दोस्ती होती है मोबाइल से और मोबाइल आपको पता है अच्छा भी है तो बुरा है। बीते दिन क्या होता है कि मोबाइल से ही मतलब आजकल सभी चैनलों पे कि ये इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, ये पढ़ लो पास हो जाओगे या कोई भी हो। लेकिन इतना आपको विश्वास करना होगा किताब से दोस्ती आपको सफलता दिला सकती है। दोस्ती करना है तो किताब से करो। आपके आस-पड़ोस में भी ऐसे-ऐसे लोग होंगे जो आपके असफल बल्कि आप असफल नहीं हुए हैं। ये हो सकता है कि अगला पायदान आपका हो, है ना? इससे भी अच्छा आपके लिए हो, लेकिन वो आपका मज़ा ले रहा होगा। मज़ा क्या लेगा भाई? अगर अच्छा हुआ कि फेल हो गया वो। जब आप पास होते तब आप मज़ा में रहते, लेकिन आज आपके पड़ोसी मज़ा में है। बिल्कुल नहीं घबराना, जब वो दिन आते हैं तो मैं जानता हूँ मेरा अनुभव भी रहा है जीवन का, या मैं हूँ या हमारे पिताजी हों, हमारे जीवन में इस तरह के उतार-चढ़ाव आए हैं। बिल्कुल पड़ोसी की बातों में मत जाना, बात ही नहीं बात खूब करना। ये बोलना जी बिल्कुल नहीं हुआ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई पूछे जी बिल्कुल नहीं हुआ, देखते हैं आगे हो जाएगा, ऐसे ही बोलिएगा, लेकिन होगा मेरा। उनको बोलिएगा अगले बार हो जाएगा, 100% होगा। और आपको बस जमाना नहीं है, आप लोग जमाने लगते हैं कि अगले बार हम फिर बीपीएससी देंगे, तो ये एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम देना है आपको, लेकिन अपने आप पे काम भी करना होगा, अपने आप को समय देना होगा। जितना समय आप 24 घंटा में मोबाइल पे देते हैं, इधर-उधर की बातों में देते हैं, खासकर हाउसवाइफ जो भी घर की गृहिणी है, जिनका शादीशुदा हो गया महिला है, वो खाना बनाने में समय देगी। पति के जो भी काम होगा, कपड़ा धोती है, हमारी पत्नी भी है, वो भी कपड़ा धोती है, खाना बनाती है, सब कुछ में दे देगी समय। जब उसको बोलेंगे पढ़ो, तो पढ़ाई के लिए समय नहीं है, तो बोलेगी अरे बच्चा भी देखना है ना, तो भाई फिर काहे बोलते हमको जॉब चाहिए? जॉब उसको मिलेगा जो पढ़ेगा। पढ़ाई को भी दिनचर्या में लाना होगा। अब कितना घंटा पढ़े सब बोलिएगा सर? ज़्यादा नहीं पढ़ना, आप स्टार्टिंग तो कीजिए, किताब लेना है, कुछ किताब को पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, दोस्ती करना है पहले। दोस्ती होगा, फिर मोहब्बत होगा, है ना? एक लड़का-लड़की का मोहब्बत कैसे बढ़ता है? पहले क्या बोले, एक शिक्षक का नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो है आप समझ गए। पहले चाहत होती है, एक-दूसरे को देखते हैं, फिर पसंद होती है, फिर बातचीत होती है। उसी तरह किताब को पहले लीजिए हाथ में, उसको देखना है, प्रणाम करना है, इसका धीरे-धीरे पढ़ना है, एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है। पहले किताब को छुइए तो सही। तो टाइम मैनेजमेंट करना होगा। मैंने लिखा है संघर्ष का ही दूसरा नाम है सफलता, और बिल्कुल सही बात है। ये इस 1 जनवरी को मैं जानता हूँ, मैं विश कर रहा हूँ आप सभी को कि आपके जीवन में जो चीज़ आपने चाहा है, वो चीज़ आपको मिले। आपने जो भी मन में सपना देखा हो, लेकिन कल कम से कम सुबह-सुबह कोशिश कीजिएगा भगवान से पहले अपने माँ और बाबूजी को प्रणाम कर लीजिएगा। मैं उसका वीडियो आपको मैं डालूँगा। मेरे लिए माता-पिता से बढ़ के कोई नहीं है। मेरी माँ और बाबूजी इस संसार के पहले देवी-देवता हैं। इसके बाद हमारे गुरुजी हैं, फिर हमारे देवी-देवता महादेव जिनको मैं पूजता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ साहब,
आप में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, अपने आप में कमी मत निकालना, कोई कमी आप में नहीं है, आप में वो सब कुछ है, बस अपने आप को समझिए। जब आप सोते हैं, जब आप उस मोबाइल को रखिए, जब सोते हैं, सोने वक़्त कभी-कभी सोचिए, एक कॉपी रखिए कि क्या कारण है कि जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दें, भगवान भी तेज है आजकल, जिस भी देवी-देवता को मांगते हैं, बोझ उसी के कंधा पे दिया जाता है, जो उस बोझ को झेल सकता है और आप में वो काबिलियत है, और भगवान भी आपसे संघर्ष करवाता है कि ये बंदा थकता तो नहीं है। क्या किसी का बीपीएससी फर्स्ट फेज में हुआ, मान लीजिए फर्स्ट में नहीं हुआ, तो क्या सेकंड में हुआ उनका? जिनका सेकंड में नहीं हुआ, उनका थर्ड में होगा, लेकिन होगा तो अवश्य। आपके पड़ोसी या चाचा-चाची या जो आपके दुश्मन है, उसके बोलने से, मतलब गधा के बोलने से आपका सफलता नहीं होगा, सफल तो आप ही होंगे। लेकिन आप अपने आप को समझिए, समय दीजिए। अब कैसा समय? शीशा के सामने खड़ा नहीं होना है, अपने आप को सोचना है कि भाई काहे नहीं हुआ मेरा? हम इतना पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ खूब पढ़ते हैं आप, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, टॉपिक को ही पढ़ जाओ एक दिन में। 1 दिन में 2 ही घंटा पढ़ो। अब ये नहीं कि 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर 10 ही मिनट बैठो ना पहले, 10-10 मिनट का प्रैक्टिस करना है, खूब नहीं बैठना है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपका हो गया? जी, बहुत अच्छे से हो गया। अब बोलो साहब बहुत खुश है? बिल्कुल खुश है। क्यों नहीं खुश होंगे? इतना खुश है कि आप हमसे जुटे हुए हैं, लेकिन दुःख होता है, अब इतना दुःख आपके साथ हम घुल-मिल जाएँ, भैया नहीं हुआ, कैसे होगा? बहुत दुःख हुआ, केस कर दो जाके। तो कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, खाली केस-फेस, कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको दोस्ती करना होगा किताब से। जिस तरीका से हमसे दोस्ती किए तो सही सूचना आपको देते हैं ना, नौकरी तक आपको सूचना देता है। लेकिन अपने आप को पहचानिए साहब, सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं, सबको आप, होता है ना फैमिली में, मामा आ गया, मामी आ गया, मौसी आ गया, मौसा आ गया, ये काम कर दो, चच्चा बोले ये काम कर दो, एग्ज़ाम दिलवा दो इसको, वहाँ चले जाओ। बिल्कुल बोलना नहीं हम जाएँगे। ये नहीं बोलना हम पढ़ेंगे, बोलना मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल बोलना। ना बोलना सीखिए, ना नेगेटिव, बोलिए नहीं अभी हम नहीं जा पाएँगे, क्या हो गया? आप कितना को खुश करेंगे आप? यही खुश करते-करते तो आपके जीवन में सफलता नहीं आ गई है। ऐसा बनो कि सब आपसे दुःख रहे, सब आपको पागल बोले। जैसे आप में से कुछ हमको पागल बोलते हैं कि नहीं? गाली भी देते हैं, तो क्या उसके कारण हम वीडियो बंद कर दें क्या? नहीं करेंगे वीडियो बंद, ज़िंदगी भर नहीं वीडियो बंद करेंगे। हमारे भी सपना है, और सपना को अपने घर में लिख के रखिए, जो आपका सपना है, लेकिन एक लक्ष्य को पकड़ के रखिए। जैसे मेरा सपना है, मेरा था शिक्षक बनना, बन गए, लेकिन इससे आगे भी सपना है। वो सपना बताएँगे नहीं, उस पे काम कर रहे हैं, और उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब ये नहीं कि हम कोर्स बेच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये छोटा सपना है, ये सब नहीं। बहुत बड़ा सपना है जीवन में, तो उसको लिख के रखिए, लिख के कहीं पे साट दीजिए कि हमको ये बनना है। उसके बाद आप जब भी सो के उठिएगा, तो वहाँ देखिएगा, मेरे रूम में चिपका हुआ है, अभी आपको हम दिखाएँगे वीडियो। अपने रूम में जहाँ सोते हैं, उसके सामने हम लिख के एक बोर्ड लगा दिए, हमको ये बनना है। जब भी उठिए उसको देखिए, फिर आपको टेंशन होगा कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को ठग तो नहीं गए, उस हिसाब से हम पढ़ तो नहीं गए हैं। आपको जो सपना है, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस कीजिए आप। लेकिन चलिए, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और जितनी भी हमारी माताएँ-बहनें, खासकर बहन, जिनका शादी हो गया, बाल-बच्चे हैं, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो आपको हम एक चीज़ सलाह देंगे, आप सब कुछ कीजिए। मैं जानता हूँ आपके पास 2 टाइम ही आपके पास समय होता है। पहला सुबह, जिनके बच्चे 1 साल के होंगे, 1.5 साल के होंगे, जो भी बहन है, क्योंकि हमारी बेटी भी 1 साल की है, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी कितना मेहनत करती है बच्चों पे। मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि उन बहन को हम कहना चाहेंगे जिनके बच्चे 1 से 2 साल का, उनको खिलाना-पिलाना, सुलाना, दूध पिलाना, तो कहेंगे आप सुबह उठिए, 4 बजे उठिए, प्रैक्टिस करना है कि वो सुबह उठना है, और कुछ याद करने वाला जीके जीएस को याद कीजिए। सुबह कम से कम 2 घंटा पढ़ लीजिए, सुबह 4 बजे ही प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं आपको हम, आपको हँसी आएगा। सुबह हम तो पहले नहीं उठते थे, फिर हम उठने लगे। मैंने अपनी वाइफ़ को ट्रेनिंग दिया सुबह उठने का। पता है आपको, बिलीव नहीं होगा, हमसे 1 घंटा पहले उठती है। 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती है डेली। पहले मेरी माँ उठती थी, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ हो गया। अब हमारी वाइफ़ उठती है, झाड़ू लगाती है घर में। सैल्यूट है, मैं अपनी पत्नी को सैल्यूट करता हूँ। तो
आप भी हमारी बहन की तरह है, तो आप उठिए, सुबह पढ़िए 2 घंटा, और हो सके तो फिर अगर दोपहर में समय मिले, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, दिन भर काम कीजिए आप, सो लीजिए, रात में कम से कम जब बच्चे सो जाएँ 9-10 बजे कम से कम 1-2 घंटा पढ़ लीजिए उस समय। शुरुआत में आप डेली 4 घंटा दीजिए। जो भी भाई पढ़ रहे हैं, आप तो समझदार हैं, आपको समझाना भी मुश्किल होता है, तो आप सभी भी मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से पढ़िए। लेकिन आप जब भी मोबाइल से पढ़ें, किसी के नोट्स, तो कुर्सी पर बैठे और उसको कॉपी पे लिख-लिख के पढ़िए, इससे याद होता है, याद होगा। कोई भी बंदा पढ़ रहा है, लेकिन अपने आप को समय दीजिए और सबको खुश मत कीजिए। ना बोलना सीख लीजिए, भैया हमारे पास समय नहीं हो, बिल्कुल समय नहीं है आपके लिए, सफल नहीं होइएगा जी। कौन बता देगा कि आज सफल आप नहीं हुए तो कल नहीं होइएगा? 100% आप होइएगा, और नहीं होइएगा तो कहीं न कहीं तजुर्बा आपके पास आएगा। अनुभव कौन छीन लेगा आपसे और विद्या कौन छीन लेगा? बिल्कुल नहीं टूटना। नया साल है, अब सुन लीजिए, और ये भी मत कहना कि आज से हम खूब पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। 1 जनवरी को बिल्कुल नहीं पढ़ना, जो मन आए सो करना, खाना-पीना दबा के। लेकिन 2 जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, किताब से दोस्ती कीजिए। वही मैंने लिखा है, 1 घंटा कभी खुद के लिए निकालिए। 1 घंटा मतलब क्या? ये समय आपको सोने वक़्त मिलेगा। जब आप सोने जाते हैं साहब, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। प्रैक्टिस तो कीजिए। हम भी रात में मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, डोंट डिस्टर्ब में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं, जब हम सोने जाते हैं, ऐसे ही जब सब सो जाता है तो हम सोचते हैं कि दिन भर में क्या किए, क्या नहीं किए, 2 रुपया कहाँ से आएगा, बच्चे का फीस कहाँ से आएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। या और अपने आप को कैसे सुधारें, आपको वीडियो कैसा दे जो आप खुश रहिएगा, आपके लिए उचित वीडियो कैसे हो, क्लास में कैसे पढ़ाना है, किसी पे गुस्साना नहीं है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं। अपने आप को समय दीजिए कि हमको कैसे पास होना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन इसमें भी कोई कमेंट करके लिख देंगे कि क्या फालतू है। बिल्कुल फालतू है। फालतू मैं नहीं है, फालतू तो आप हो जाएँगे जिस समय आपको सफलता नहीं मिलेगी। हमको जहाँ जाना था मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं लिखी-लिखाई बात को मैं बोल दूँ तो कहिएगा रट के बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, सफलता का एक ही नाम है, किताब से दोस्ती। किताब से दोस्ती आपको करना होगा और किताब ही आपको अंतिम मंजिल तक पहुँचा पाएगा। कुछ नहीं, मोबाइल है, हाँ, मोबाइल से भी दोस्ती करो भाई। क्या आजकल तो मोबाइल से पढ़ाई होता है, उसको नहीं छोड़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। मोबाइल से दोस्ती का मतलब ये हुआ उससे भी पढ़िए, कॉपी खोल के लिखिए, तब आपको ऊपर वाला भी देखेगा कि नहीं ये बंदा मेहनत करता है, दे दो इसको, रिजल्ट दे दो। सट्टा मारने से नहीं होता है, भगवान का नाम लिए बी, सी ऐसे करने से नहीं होगा। 1% का रिजल्ट वैसे होता है, सबका नहीं हो सकता है और आप में कोई कमी नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपको बोलता है, "क्यों नहीं भेलो?" तब मैं फिर बोल दूँ, बोलना, "हाँ, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ।" ये मत बोलना कि अब हम अगले बार निकाल लेंगे, ये मत बोलना, बस बोलना नहीं हुआ, ज़्यादा बात ही नहीं करना। जी, बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मन में ठेस रखना कि वो बंदा बोला था, उसी के लिए पढ़ना, इस साले को खुश कर देना है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके अगल-बगल जो जलता होगा, वो भी तो जवाब देना है और जवाब मैं नहीं दूँगा। जवाब आप देंगे, अपने अपने कलम से देंगे, और कलम आपको सफलता दिलाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2024। आपके जीवन में आप जिस भी मुकाम को सोचे, वो मुकाम मिले। माता रानी, माँ भगवती, महादेव आपको सब कुछ दे। एक बार मुस्कुरा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा नौकरी तक को, और आज के दिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी भी मनोबल अप रहे। जय हिंद, जय भारत।